नमस्कार। रवि पुष्य नक्षत्र के दिन ऐसा क्या विशिष्ट कार्य किया जाए, ऐसा कौन सा मंत्र जपा जाए, ऐसा कौन सा प्रयोग किया जाए जिससे हमारी आर्थिक उन्नति हो और हमारे व्यापार में वृद्धि हो और हमारी उन्नति हो, हमें शीघ्र अतिशीघ्र बहुत से शुभ फल प्राप्त हो। तो ये हम जानने के लिए हम इस वीडियो के अंदर ऐसी आपको विशिष्ट विधियां और विशिष्ट प्रयोग बताने जा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका श्री एस्ट्रो पॉइंट में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए ज्योतिष से जुड़ी हुई सटीक और प्रामाणिक जानकारियां। तो अब आज हम बात करते हैं रवि पुष्य अमृत योग में किए जाने वाले विशिष्ट अनुष्ठान और यंत्र सिद्धि के बारे में। जैसा कि हमने आपको हमारे पूर्व वीडियो में बताया था कि रवि पुष्य नक्षत्र के दुर्लभ संयोग और दुर्लभ मुहूर्त के अंदर आपको क्या क्या करना चाहिए। जैसे हमने आपको पूर्व बताया कि रवि पुष्य नक्षत्र के दिन आपको दान करना चाहिए। तो आपको रवि पुष्य नक्षत्र के अंदर यदि आप गौ माता को गुड़ खिलाते हैं तो आपके सारे शारीरिक कष्ट और रोग दोष की निवृत्ति होती है। इसके साथ आपको ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए और स्वर्ण दान करना चाहिए, स्वर्ण खरीदना चाहिए और आपको विशिष्ट प्रकार के जो दान आप कर सकते हैं उतना दान आपको करने से आपके रोग कष्ट और चिंताएं खत्म होंगी। अब आते हैं मंत्र जप। रवि पुष्य नक्षत्र के दिन आपको अपने इष्ट देवता का मंत्र का यथाशक्ति आपको जप करना चाहिए, या जिन व्यक्तियों को अपने गुरु द्वारा प्रदत्त कोई मंत्र मिला हुआ है या जिसका मंत्र का वो नित्य जाप करते हैं, जिस मंत्र की वो सिद्धि चाहते हैं, उस मंत्र का जप रवि पुष्य नक्षत्र के दिन करने से उनको शीघ्र अतिशीघ्र उस मंत्र का फल मिलना शुरू हो जाता है। अब आते हैं अनुष्ठान पे। रवि पुष्य नक्षत्र के दिन आपको वैसे तो बहुत सारे सिद्धि के अनुष्ठान हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन रवि पुष्य नक्षत्र के दिन सर्वप्रथम या सर्वश्रेष्ठ विधि होती है लक्ष्मी पूजा और श्री यंत्र पूजा, क्योंकि इससे आपको शीघ्र अतिशीघ्र आर्थिक लाभ मिलता है और धन संपदा वैभव कीर्ति यश ये आपको शीघ्र प्राप्त होते हैं। तो अब हम आते हैं अनुष्ठान की विधि पर। रवि पुष्य नक्षत्र के दिन आपको लक्ष्मी माता की पूजा करनी चाहिए, या अथवा आपके पास स्फटिक स्वर्ण रजत धातु का श्री यंत्र है तो आपको सविधि श्री यंत्र की पूजा करनी चाहिए। श्री यंत्र या लक्ष्मी जी की मूर्ति का आपको पंचामृत से श्री सूक्त या कनक धारा स्तोत्र या दिव्या तुलसी से आपको अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक के उपरांत आपको श्री यंत्र का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए या लक्ष्मी जी की मूर्ति का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। पूजन करने के बाद में आपको लक्ष्मी मूर्ति या श्री यंत्र के सन्मुख श्री सूक्त के 1, 7, 11, 16 या जितनी आपकी सामर्थ्य है उतने श्री सूक्त के पाठ आपको लक्ष्मी जी के सामने श्री यंत्र के सामने करने चाहिए। इससे आपको शीघ्र अतिशीघ्र धन वैभव कीर्ति की कामना पूरी होगी और आपको धन वैभव प्राप्ति होगी। जो व्यक्ति श्री विद्या से दीक्षित हैं या जिनको गुरु द्वारा श्री विद्या के अनुष्ठान की आज्ञा प्राप्त है, उन व्यक्तियों को श्री यंत्र के सन्मुख बैठ के श्री ललिता सहस्त्र नाम के पाठ यथाशक्ति करना चाहिए। इन पाठ और पूजा के बाद में आपको श्री यंत्र के ऊपर या लक्ष्मी जी के मूर्ति के ऊपर आपको कमल के पुष्प, गुलाब के पुष्प, गुलाब के पंखुड़ी, कुमकुम, हरिद्रा या अन्य शुभ द्रव्यों से आपको अर्चन करना चाहिए। जो श्री विद्या से दीक्षित साधक हैं उनको ललिता सहस्त्र नामावली से सहस्त्र अर्चन करना चाहिए। ये प्रयोग करने से आपको निश्चय ही शीघ्र अतिशीघ्र लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और आपके घर के अंदर सुख समृद्धि वैभव कीर्ति यश लाभ शीघ्र अतिशीघ्र आएंगे।
और माता लक्ष्मी की और ललिता देवी की कृपा आप पर बनी रहेगी। अब इस पूजा के दरमियान आपको कौन सा भोग लगाना चाहिए, कौन सा फल लगाना चाहिए। श्री यंत्र की पूजा और लक्ष्मी जी की पूजा के अंदर मधु, द्राक्षा और क्षीर, यानी मधु, शहद, द्राक्षा और खीर का भोग आपको भगवती के सन्मुख लगाना चाहिए और दारिम का फल आपको भगवती के सन्मुख रखना चाहिए। साथ में श्री फल भी आपको भगवती को अर्पित करना चाहिए। ये अनुष्ठान यदि आप सविधि करें तो निश्चय ही आपको फल शीघ्र अतिशीघ्र मिलेगा। अब आते हैं हम दूसरे प्रयोग के बारे में। श्री यंत्र की पूजा और लक्ष्मी जी की पूजा, अभिषेक अर्चन के उपरांत यदि आप अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान, घर के लिए शीघ्र अतिशीघ्र लक्ष्मी की कामना करते हैं, व्यापार वृद्धि की कामना करते हैं, तो हमारे गुरु जी द्वारा प्रदत्त सिद्ध वीसा और पनरिया यंत्र जो है वो आपको स्क्रीन पे दिखाया गया है। तो उस यंत्र की स्थापना करनी चाहिए, इस यंत्र का निर्माण करना चाहिए, यंत्र की पूजा करनी चाहिए। ये यंत्र कैसे बनेगा, इसके लिए आपको क्या सामग्री की आवश्यकता रहेगी। सर्वप्रथम आप एक भोजपत्र, अनार की कलम, अष्टगंध की स्याही और केसर की स्याही अपने पास रख लीजिए और सविधि भूत शुद्धि, भू शुद्धि, आसन शुद्धि, मन शुद्धि, सामग्री की शुद्धि करके पूर्वामुख बैठ के, शुद्ध स्थान पे बैठ के आपको गुरु जी का स्मरण, गणपति भगवान का स्मरण करके, धूप दीप करके आपको मंत्र उच्चारण सहित या श्री सूक्त का उच्चारण सहित आपको भोजपत्र पे ये सिद्ध वीसा और पनरिया यंत्र का निर्माण करना चाहिए। जब यंत्र निर्माण हो जाए तो यंत्र को भगवती के सन्मुख कुछ देर के लिए रख ले ताकि यंत्र पे जो स्याही है वो सूख जाए। जब यंत्र सूख जाए तब उस यंत्र पर प्रतिष्ठा, कुमकुम, केसर, चंदन, अक्षत, पुष्प से यंत्र का सविधि पूजन करें। यंत्र के सन्मुख प्रसाद चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, दक्षिणा चढ़ाएं और यंत्र के सन्मुख यथाशक्ति मंत्र जाप और पाठ कर सकते हैं। उसके उपरांत आप यंत्र की आरती करें और उसी दिन रवि पुक्ष नक्षत्र के दिन ही शुभ मुहूर्त, शुभ चौघड़िया देख के आप उस यंत्र को अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में, अपने धन रखने के स्थान पर या अपने पूजा के स्थान में इसको लेमिनेशन या फ्रेमिंग करा के रख सकते हैं। ये विधि, ये यंत्र आपको बहुत ही चमत्कारिक फल देगा। ये यंत्र हमने हमारे गुरु जी से आज्ञा से सिद्ध करके अनुभूत किया हुआ है। यंत्र आपको स्क्रीन पे दिखाया गया है, इस यंत्र का निर्माण आपको करना। यदि आप ये यंत्र प्रिंटेड और स्टिकर रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्यापारिक प्रतिष्ठान श्री अंबिका स्टोर, नथुसर गेट, जिनका एड्रेस आपको दिया जाएगा, उससे आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। और आगामी आने वाले रवि पुक्ष और गुरु पुक्ष योग के सिद्ध मुहूर्त में आप हमारी श्री विद्या कामाक्षी साधना पीठ के द्वारा योग्य ब्राह्मणों और सिद्ध साधकों द्वारा आप इस यंत्र का निर्माण करवाकर उनसे सिद्ध भी करवा सकते हैं और हमसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव और विचार जरूर लिखिए। और इससे अधिक आपको जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप हमसे हमारे दिए गए मोबाइल नंबर से संपर्क भी कर सकते हैं। आगे के लिए अच्छे वीडियो के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार, जय माँ।